नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश, आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं एक नए नोट के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए नोट के बारे में जानकारी। ठीक है, तो ये आप जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक 50 रुपए का एक आम सर्कुलेशन नोट है। ठीक है, जो कि जारी किया गया था हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, वहीं अगर हम इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका स्पेसिफिकेशन दोस्तों जो है, अगर इसकी हम विड्थ की बात करें तो विड्थ जो है इसकी 66 इसकी जो विड्थ है वो 135 mm है। और वहीं अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी 66 mm है। तो होल जो इसकी डायमेंशन है वो 66 mm इंटू 135 mm आपकी इसकी पूरी डायमेंशन है। ठीक है, विड्थ जो है इसकी 135 mm और हाइट जो है 66 mm है। वहीं ये दोस्तों जो ये नोट जो हैं ये इशू करे गए थे अगस्त 2017 में। ठीक है, गवर्नर उर्जित आर पटेल के सिग्नेचर के साथ 2017 में ये दोस्तों आपके रिलीज करे गए थे। तो ये एक लीगल टेंडर खूबसूरत नोट। ठीक है, वहीं अगर हम इसके रिवर्स पोर्शन की बात करें तो रिवर्स में जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में 50 रुपीज़। ठीक है, ये रुपीज़ सिंबल जो कि रुपीज़ सिंबल ठीक है आर और 50 रुपीज़ देवनागरी स्क्रिप्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश लीजेंड 50 रुपीज़। ठीक है, और ये हिंदी में जो है 50 रुपीज़। और वहीं ये इसकी भाषाएं हैं, स्वच्छ भारत, स्वच्छता की ओर, लोगो, भारतीय रिजर्व बैंक, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। वहीं अगर हम इसके लोगो की बात करें तो ये मोटिव हम्पी विद चैरियट। ठीक है, तो ये आपका जो है जो कि कर्नाटका में हम्पी में स्थित है, वहीं से इंस्पायर होकर जो है इसमें ये प्रिंट करा गया है हम्पी का लोगो। ठीक है, तो ये एक खूबसूरत ब्लूइश कलर आपको इस नोट में देखने को मिल रहा है जिसमें इंटेग्लियो प्रिंट है। ठीक है, अब वहीं अगर हम इसके ओवर्स की बात करें तो ओवर्स में दोस्तों ये इसका ओवर्स पोर्शन है। ओवर्स में बीच में जो है सेंट्रल में महात्मा गांधी पोर्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। 50 रुपीज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 50 रुपये ये इसका सीरियल नंबर, ये प्रीफिक्स पीछे इंसेट होता है। और वहीं अगर हम इसके ये अशोका स्तंभ, ठीक है, तो जिधर आपका अशोका स्तंभ होगा वो आपका ओवर्स पोर्शन होता है और उसके जस्ट पीछे जो है उसका बैक साइड में रिवर्स पोर्शन होता है। तो ये थी दोस्तों कुछ नोट की स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब दोस्तों आइए जानते हैं कि ये नोट जो है कुछ खास क्यों बन जाता है। ठीक है, तो वहीं अगर हम इसके देखिए इसके नंबर पे अगर हम ध्यान दें, ठीक है, जो सीरियल नंबर है तो ये फैंसी नंबर को जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कारण ये नोट जो है कुछ आम नोटों से कुछ खास या रेयर बन जाता है, जो कि बहुत कम देखने को आपको मिलते हैं। तो वहीं अगर ये नोट की बात करें, अभी हम दूसरे नोट के बारे में भी आपको बताएंगे जो ये दोनों नोट मिलके एक कुछ खास नंबर को ठीक है शो करेंगे। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए। ठीक है, तो ये देखिए 20002, तो ये एक फैंसी नंबर को आपको शो कर रहा है। वहीं अगर हम इसके प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स इसका जो है वो KV। ठीक है, ये इसका प्रीफिक्स होता है और इसी के पीछे जो होता है हल्का सा जो प्रिंटेड नंबर्स होते हैं या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है वो इसको इंसेट होता है। लेकिन ये जो है इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये विदाउट इंसेट का नोट है। अब आइए दोस्तों हम दूसरे नोट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बाकी स्पेसिफिकेशन तो सब में सेम है, लेकिन जो खास जो बनता है वो देखिए, ये देखिए तो ये 20002 और ये देखिए इसके नंबर पे अगर हम ध्यान दें तो ये 400004। ठीक है, तो ये दोनों नोट जो हैं आपस में इसके जो नंबर हैं देखिए इसका एक मल्टीप्लिकेशन नंबर इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इस नोट नंबर का जो है इस नोट का एक मल्टीप्लिकेशन नंबर जो है इस नोट पे आपका प्रिंट देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों नोट आपस में मिलकर एक फैंसी नंबर यानी सुपर फैंसी नंबर को शो कर रहे हैं, जो इसका एक मल्टीप्लिकेशन इसकी परछाई जो है इस पे आ रही है। वहीं अगर हम इसके प्रीफिक्स की बात करें तो इसका तो KV है, और वहीं इसके प्रीफिक्स की बात करें तो देखिए
इसमें भी कुछ रिजेंबल आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें जो के, इसमें भी के, इसमें जो बी है, ये इसका एक रिवर्स डिसऑर्डर जो है आपका ए को शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग सीरीज के नोट हैं, क्योंकि इसका जो अगर हम देखिए ये वाले नोट का जो इंसेट की बात करें तो इसमें देखिए हल्का सा इंसेट ए के पीछे आर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये इंसेट ही, इसको इंसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग सीरीज के नोट है। देखिए आर जो है ये आर इंसेट का नोट है, और ये इसका प्रीफिक्स हो गया, इसके पीछे ये इंसेट हो गया। लेकिन वहीं अगर हम इस नोट की बात करें तो इसमें ये कोई इंसेट नहीं है, तो ये एक विदाउट इंसेट का नोट है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग आपके सीरीज के नोट हैं। ठीक है, एक ही गड्डी के आपके नोट नहीं है। तो इस तरीके के नोट जो हैं दोस्तों बहुत ही कम खोजने को आपको ढूंढने से ही मिलते हैं। तो ये दोनों नोट मिलके आपस में एक सॉलिड नंबर देखिए मल्टीप्लिकेशन नंबर को आपके शो हो रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण ये नोट कुछ रेयर आप बन जाते हैं। ठीक है, और जिसके कारण इसकी प्राइस भी दोस्तों थोड़ी, जो आम नोट है उससे प्राइस भी थोड़ी जो है ज़्यादा ही आपकी हो जाती है। तो इस तरीके के नोट का भी जो है कलेक्शन आपका होता है। तो ये देखिए दोस्तों, देख लीजिए ये 50 रुपए का नोट 2002, और इसका जो है इसका एक मल्टीप्लिकेशन नंबर इस पे शो हो रहा है इस नोट पर 40004। तो एक ये खूबसूरत नंबर आप देख सकते हैं दोनों 50-50 नोट के। तो अब ये दोस्तों आइए जानते हैं ये नोट को आपको कहाँ सेल करना है या कहाँ बेचना है। तो ये नोटों को आप पहले तो आप जानकारी लीजिए, कलेक्शन करिए, किस तरीके के नोटों का कलेक्शन होता है, सिक्कों का कलेक्शन होता है, कौन से नंबर्स, ठीक है, रोटर नंबर हैं कि सुपर फैंसी हैं कि फैंसी, सेमी फैंसी, रिफ्लेक्स नंबर, रिकर्सिव नंबर, तो किस तरीके से आप उस अपने नोटों को रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन नंबर है जो प्रतिबिंब बनता है नोटों का। ठीक है, नंबरों का दूसरे दो नोटों को मिलाकर कोई एक सॉलिड नंबर की जोड़ी बनती है। ठीक है, तो किन तरीकों से आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं अपने बायर्स के सामने। ठीक है, तो इस तरीके के ही नोट जो हैं आपके यूनिक हो जाते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल नोट हैं वो उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक नोट जो है वो कीमती नहीं होता है, लेकिन कुछ यूनिक नंबर जो होते हैं या दो नोटों को मिलाकर एक कुछ नया निकल के आता है, तो उस कारण उस नोट की कीमत बढ़ जाती है, और वही कलेक्शन में कलेक्टर्स जो हैं कलेक्ट करते हैं और बायर्स उसको खरीदना पसंद करते हैं। तो अब इन नोटों को जो है आप कॉइन एग्जीबिशन जो कि हमारे शहरों में जो है मेट्रो शहरों में समय समय पर लगा करती है, ऑथेंटिक डीलर आते हैं वहाँ पर स्टॉल लगाते हैं। ठीक है, वहीं जाकर आप इस तरीके के नोटों को आप उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो प्राइस दोस्तों ये डिपेंड करती है बायर्स के ऊपर और कंडीशन के ऊपर नोट की। ठीक है, और प्राइस जो है वो घटती भी है और बढ़ती भी रहती है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है, किसी की भी नहीं रहती है। कोई आपका 800 में भी खरीद सकता है, 500 में भी खरीद सकता है, कोई 1200 भी लगा सकता है। तो ये डिपेंडिंग ऑन मोस्टली कंडीशन और जो उसमें रियलिटी कितनी है, यानी कोई यूनिक नंबर है, किस तरीके का यूनिक नंबर है। ठीक है, दो नोटों को आपस में मिला के किस तरीके का एक यूनिक नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और उसकी रियलिटी कितनी है, मतलब उपलब्धता जो है, मतलब अगर वो जनरल देखने को मिल रहे हैं तो उसकी जो है वैल्यू कम हो जाएगी। अगर वो कई लाखों में आपको देखने को मिल रहा है तो उसकी कुछ प्राइस हाइक हो सकती है। तो इस तरीके से ही आपका प्राइस फिक्स होती है। ठीक है, लेकिन पहले आप नॉलेज लीजिए, कलेक्शन करिए। ठीक है, तो ये था एक 2002 4004, इसका एक आपका मल्टीप्लिकेशन डिसऑर्डर आपका इस नोट पे देखने को मिल रहा है। तो एक रिजेंबल आपको इसमें दोनों नोट आपस में मिलाकर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब कंडीशन की बात करें तो ये थोड़ा जो है थोड़ा फाइन कंडीशन का नोट है, लेकिन वहीं अगर हम इस नोट की बात करें तो ये थोड़ा जो है हल्का थोड़ा पुअर कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर दोनों को मिला देते हैं तो एक अच्छा सा नंबर आपको रिजेंबल देखने को मिल रहा है, जिससे कि इसकी प्राइस थोड़ी जो है आम नोट से थोड़ी प्राइस इसकी हाइक हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रॉडस्टर से, स्कैमर से, जो इस तरीके का आपको स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उससे आप बच के रहिए। ठीक है, अपने नोटों को सिर्फ और सिर्फ पहले कलेक्शन करिए, नॉलेज लीजिए और सिर्फ और सिर्फ आप कॉइन एग्जीबिशन में ही जाकर आप पहले एक रफ आइडिया लीजिए किस तरीके की सेलिंग और परचेसिंग होती है, और वहीं जाकर ही आप इसको सेल या परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और बीच के जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, ठीक है, उनसे आप बिल्कुल सावधान रहिए कि हम आपका नोट 1 करोड़ में बिकवा देंगे, 10 लाख में बिकवा देंगे, या ये आपके नोट की कीमत 1 लाख लग गई है, 20 लाख लग गई है, तो फिर आप समझ जाइए कि वो एक फ्रॉड या स्कैमर का भी कोई तंत्र है। ठीक है, कोई भी नोट जो है वो 1 लाख और 10 लाख के आसपास नहीं जाता, वो होते हैं लेकिन बहुत ही रेयर जो हैं, बहुत ही रेयर, जो आपको देखने को ही जल्दी नहीं मिलेंगे, वही ही आपके उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद जानकार होना जरूरी है। ठीक है, तो ये था वीडियो दोस्तों 20024004। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।